असद सरकार के सीरिया में तख्ता पलट के बाद दुनिया के सामने नए सीरिया की तस्वीर रखने वाले जुलानी अब कहाँ हैं, क्योंकि अब जो सीरिया में हो रहा है उसे खूनी जंग कहते हैं, जिससे खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली है। असद की सरकार के खात्मे के बाद सीरिया को नए सपने दिखाने वाले जुलानी खुद को अबूरी सदर ऐलान करने के बाद इंटरनेशनल मीडिया के सामने दावे करते नजर आए कि आप बदलते सीरिया की तस्वीरों को खुद देख पाएंगे, लेकिन तस्वीर बदलते वक्त नहीं लगा। असद हामियों ने अब कुछ दिनों की शांति के बाद पलटवार शुरू कर दिया। 2 महीने की शांति के बाद फिर से खूरेजी और पुरतशद्दुद झड़पों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि मुल्क में दोबारा खाना जंगी शुरू हो रही है। लताकिया सूबे के जबलाह शहर और आसपास के इलाकों में बशार अल असद के हामियों ने अल जुलानी के HTS को निशाना बनाकर शदीद हमले शुरू कर दिए, जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की नई सरकार की फौज और मुल्क से भगाए गए तानाशाह बशार अल असद के वफादार बंदूक बरदारों के बीच रात भर खाना जंगी झड़प होती रही। 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के अलावा दर्जनों लोग जख्मी हुए। लताकिया और टॉर्टस प्रांत, जहां एक बार फिर से संघर्ष भड़क उठा है, ये इलाके सीरिया के बहरे रोम के साहिल पर वाक़ हैं। ये दोनों इलाके बशार अल असद के लंबे वक्त से गढ़ भी रहे हैं। लताकिया के बाशिंदे इलाकों में असद हामियों ने 16 सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल कर दिया। ये सीरिया की नई फौज के खिलाफ सबसे खतरनाक हमला रहा। लताकिया और टॉर्टस में एक बार फिर से हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और नई सरकार की फौज की मुखालिफत करते नजर आ रहे हैं। वो सरकारी फौज से पीछे हटने की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरीन को हटाने के लिए अबू जुलानी के हुक्म से देर रात से भारी तादाद में सिक्योरिटी दस्तों को भेजा गया। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान कर्नल हसन अब्दुल गनी ने सरकारी अरब समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हजारों लोगों ने अपने हथियार सौंपकर अपने परिवारों के पास वापस लौटने का मुतबादिल चुना, जबकि कुछ अभी भी लड़ाई को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुजाहिरीन को फौरी तौर पर हथियार छोड़कर सरेंडर करने को कहा और कहा या तो वो हथियार छोड़कर इंसाफ का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो कार्रवाई का सामना करें। सीरिया में लगातार बदलते हालात को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई सरकार के लिए ये सूरत हाल किसी इम्तिहान से कम हरगिज नहीं। उन्होंने असद की हुकूमत को तो उखाड़ फेंका और एक इस्लामवादी सरकार की तश्कील भी कर दी, जिसने लगातार अपने कंट्रोल को मजबूत किया, लेकिन क्या वो खाना जंगी जैसे हालात से निपट पाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार की तरफ से ज्यादा सख्ती की गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। सीरिया के साहिली इलाकों ने सुन्नी मुस्लिम क़यादत वाली सरकार को मानने से इनकार कर दिया है। वो सुन्नी क़यादत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। शियाओं को कबूल नहीं कि सुन्नी उनके ऊपर हुकूमत करें, लेकिन सीरिया की ज्यादातर आबादी सुन्नियों की ही है। हालांकि बशार अल असद शिया थे, उन्होंने कई बरसों तक सीरिया के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम रखा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। साहिली इलाके सीरिया के अलावा अक़लियतों का गढ़ रहा है, जिसमें असद का परिवार भी शामिल है। इसके अलावा अलाविसाज सीरिया की कुल आबादी में 10% के करीब है, लेकिन फिर भी असद और उनके परिवार ने सीरिया पर 50 बरसों से ज्यादा वक्त तक हुकूमत की। अलावी नजरियात शिया इस्लाम की एक शाखा है। जाहिर सी बात है, अपने साथ नाइंसाफी जैसा महसूस कर रहे शिया इस बात को मान बैठे हैं कि सरकार में सुन्नी ऊपर से लेकर नीचे तक है और वो अपने ही लोगों की सुनेंगे। अपनी क़यादत की कमी शियाओं को सीरिया में दिखाई दे रही है, जो खाना जंगी का सबब बन रही है। सीरिया के लताकिया और टॉर्टस सूबे में तशद्दुद सरकार के खिलाफ ऐसा शुरू हुआ है जो अब धीरे धीरे पूरे सीरिया में पैर पसार सकता है। वक्त रहते अगर HTS सरकार नहीं जागी तो खाना जंगी बड़ी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सवाल उठता है कि अबू अल जुलानी ने नई सीरिया की जो बात कही थी, उससे पूरी दुनिया को लग रहा था कि शिद्दत पसंद सोच से हटकर सीरिया में नई सोच वाली हुकूमत कायम होगी। इस दावे को गलत साबित होता देख वाज़े तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना अहम होगा कि सरकार इस कलह से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।